Morning student, welcome back to the math class. Today we will do 7.3 exercise. First question is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Vertices A and D are on the same side of the BC. If AD extended to intersect BC at P, show that triangle ABD congruent to triangle ACD, ABP congruent to triangle ACP, AP bisect angle A as well as angle D, and AP is perpendicular bisector of BC. ठीक है, अब देखो पहले जो उन्होंने प्रूव करने के किया है हमने वही वाली दो ट्राइंगल्स लेनी है. हमें एक गिवन है कि ये ए बी सी ये पूरी ट्राइंगल आइसोलिस है. एक ये जो बीच में ट्राइंगल है ये वाली ट्राइंगल क्या है, आइसोलिस है. आइसोलिस में मतलब कि इसकी ए बी साइड किसके बराबर है, ए सी के, और बी डी साइड किसके बराबर है, डी सी के. ठीक, सॉरी. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी ट्राइंगल AB line is equal to AC, that is given. ठीक है, because triangle is isosceles. BD is equal to DC because BD is equal to CD because DBC is also isosceles triangle. AD बीच में क्या आ गया, कॉमन. 3 कंडीशन वेरीफाई होगी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कहेंगे, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, एस से. बाय CPCT हम ये भी कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, चाहे लिख लो चाहे बाद में लिख लो, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दो कि क्या हमने लिखा है कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू ट्राइंगल CAD. नेक्स्ट, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, यही प्रूफ करना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. ये CPCT हमने वैसे ही लिख लिया. ठीक. नेक्स्ट, सेकंड, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, जो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही वाली दो ट्राइंगल ले लेंगे. वही दो ट्राइंगल ले ली. इस ट्राइंगल में AB लाइन किसके इक्वल है, AC के, डैट इज गिवन. फ्रॉम फर्स्ट लिख लो जहाँ गिवन. अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये पूरा एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. अगर साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल. नाउ AP दोनों में क्या आ गया, कॉमन. हमने लिखा AP क्या है, कॉमन. 3 कंडीशन वेरीफाई होगी, ये ट्राइंगल भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट. बाय CPCT हमने क्या लिख दिया, BAP यानी कि यही वाला लिख दिया, BAP इज इक्वल टू CAP. पहले D तक लिखा था, अब हमने पूरा ही लिख दिया BAP इज इक्वल टू CAP. इसको नंबर A डाल दिया. ठीक है, अब थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल DBP एंड ACB. अब थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना था कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी कि बाइसेक्ट A. पहले हमने ऊपर वाली ट्राइंगल ली, DBP ले ली एंड DCP ले ली. ठीक है, सो इसमें BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, DP बीच में क्या आ जाएगा, कॉमन. और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के. ये देखो DP, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये बीच वाली लाइन कॉमन आ गई. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड. ठीक है, यहाँ पे आप हाफ भी लिख लो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C. तो हमने हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C लिख दिया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड. 3 कंडीशन वेरीफाई होगी, ये चाहे ऊपर लिख लो ये नीचे लिख लो. तो दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. बाय CPCT हम क्या कह देंगे कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंगल. अगर ये एंगल इसके इक्वल है, डैट मीन्स जो लाइन AP है इसको बाइसेक्ट कर रही है. दैट मीन्स AP लाइन एंगल D को बाइसेक्ट करी.
बट फर्स्ट में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, जहाँ पे ए में हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि ये एंगल इसके इक्वल है। डेट मीन जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, ए पी लाइन एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में हमने करना है ए पी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब क्या होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का होगा। ये लीनियर पेयर है, हमें पता है इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। बट सी पी सी टी जब ये दो ट्राइंगल का किया, हम कहेंगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखो कैसे, हमें ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ इसके दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एंगल है वो इस एंगल की क्या है, इक्वल है बाई सी पी सी टी। बट ये एक लीनियर पेयर भी है, ठीक है, लीनियर पेयर सी पी सी टी, ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर पेयर भी है। अगर लीनियर पेयर सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, हम इसकी जगह पे क्या भी लिख सकते हैं, डी पी बी भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बी पी डी लिखा है तो आप डी पी बी भी लिख सकते हो, ठीक है, इस दोनों का मीनिंग सेम है। डी पी बी लिख सकते हो, सो 2 टाइम डी पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो डी पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स दोनों एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री एंगल के इक्वल। अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो ए पी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइड ए बी एंड बी सी आर मीडियन, 2 साइड ए बी एंड बी सी and median AM of the triangle ABC are respectively equal to PQ, QR and median PN of the triangle PQR. Show that ABM congruent to triangle PQN, ABC congruent to triangle PQR। ठीक है, हमें AB किसके इक्वल दिया हुआ है, PQ के, AM किसके इक्वल दिया हुआ है, PM के, B M किसके इक्वल दिया हुआ है, QN के। पहले हमने प्रूव करना है इन दो ट्राइंगल्स को कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली दो ट्राइंगल। हमें पता है ए बी लाइन किसके इक्वल है, PQ के, हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू PQ। फिर हमें पता है कि AM लाइन किसके इक्वल है, PN के, वो हमने लिख दिया। फिर हमें पता है BM लाइन किसके इक्वल है, QN के, वो हमने लिख दिया। 3 कंडीशन वेरीफाई होगी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। बाई सी पी सी टी हम क्या लिख देंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, A B C एंड PQR, A B C पूरा ले लेना एंड PQR पूरा ले लेना। इसमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दैट इज गिवन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हम ऑलरेडी पीछे सी पी सी टी से प्रूव कर चुके हैं, वो हमने लिख दिया। अब देखो हमें पता है बी एम किसके इक्वल है, क्यू एन की, वो हमने लिख दिया। इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, इसको भी 2 टाइम लिख सकते हैं। बट एम क्या है, मिड पॉइंट है, एन भी क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो गया। दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं। हम बी एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम सी भी लिख सकते हैं, एम सी लिखते हैं। और क्यू एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एन आर लिख दिया। सो रीजन लिख देंगे ए एम एंड पी एन आर मीडियन, सो एम एन आर एन इज द मिड पॉइंट ऑफ, या आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। ए एम और एम सी को ऐड किया तो क्या बन गया, बी सी। क्यू एन एंड एन आर को ऐड किया तो वह बन गया क्यू आर। ठीक है, फिर ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बी ई एंड सी एफ आर द 2 equal altitude of the triangle ABC using RHS means right angle, hypotenuse and side congruence rule. Prove that the triangle ABC is a isosceles triangle. हमने बताना कि जो ABC है वो isosceles triangle है। isosceles triangle क्या होगी, जब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने RHS रूल लगाना है, राइट एंगल तो लगानी है। अगर ये राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज ये वाली होगी, अगर ये राइट एंगल है उसकी भी हाइपोटेन्यूज ये वाली होगी। ठीक है, हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, बी सी एफ एंड बी सी ई। हमने ये वाली 2 ट्राइंगल्स ले ली। हमें इसमें पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हमने लिख देना कि एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ, बिकॉज ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री।
अब बी सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, हमने बी सी कॉमन लिख लिया। ये हो गया राइट एंगल, ये होगी हाइपोटेन्यूज। अब एक साइड लेनी है, हमें पता है ऑलरेडी गिवन ही है कि बी ई सी एफ आर है इक्वल आल्टीट्यूड, सो बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो हम क्या करेंगे, अगर 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाए, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कांग्रुएंट। बाई सी पी सी टी एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल सी आ रहा है और इस ट्राइंगल में एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। अगर एंगल बी सी के इक्वल है तो ए सी लाइन भी किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी। ए सी लाइन किसके इक्वल होगी, सॉरी ए बी के इक्वल होगी। जो ए सी लाइन है वो ए बी के इक्वल होगी, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। क्लियर, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी तो ए बी सी ट्राइंगल क्या होगी, एक आइसोलेस ट्राइंगल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, जो आपकी नेक्स्ट वन एक्सरसाइज है 7.4 एक्सरसाइज, वो नहीं करनी हमने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। थैंक यू।